तो गाइस आज राजकोट लोकल है तो आज हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं बाइक। आज का पूरा जो ब्लॉग है मतलब कुछ भाग हम बाइक से जाने वाले हैं। और फर्स्ट हम अभी जा रहे हैं प्रद्युमन पार्क। आउटर साइड का एरिया है और जंगल का है। तो गाइस चलिए अब चलते हैं और चेक इन करते क्या क्या है। मतलब जैसे ही अंदर आते हैं और जैसे ही हम उसकी बेसिकली ये मानसून का मौसम है तो उसका अंदर का जो एटमॉस्फेयर है ये मतलब एक दिल को एक मतलब एक अटैचमेंट में ले आता है। एक प्रकृति के नज़दीक, ईश्वर के नज़दीक, मतलब एक माइंड ब्लोइंग है। अंदर आप आओगे तो फिर आपको। और गाइस अंदर भी जब हम आते हैं तो अंदर भी गवर्नमेंट ने एक अच्छी सी व्यवस्था दी हुई है। ये अंकल मेरे साथ है, हेलो। तो मतलब अंदर ही आपको जो भी कुछ खाना है, चाय पीना है या फिर कोई नाश्ता वगैरह करना है तो वहाँ भी एक तरीके से जगह बनाई है। सर क्या नाम है आपका? विजय भाई पटेल है। जो पटेल कम मतलब गुजरात में आप आओ और पटेल आपको ना मिले वो तो हो ही नहीं सकता। तो अभी हम थोड़ा यहाँ चाय के लिए रुके हैं तो थोड़ी देर के बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे और देखेंगे आगे क्या है। तो जैसे ही आप अंदर जाते हो तो फिर प्रकृति के साथ हम जैसे ही अंदर गए हमें दिखा हमारे लेफ़्ट साइड में कि एक्वेरियम है, फिश एक्वेरियम, जहाँ तरह तरह की अलग अलग प्रकार की मछलियों को रखा गया है। मतलब यार कोई सोच नहीं सकता कि समंदर के नीचे इतनी बेहतरीन दुनिया होगी। और हर एक मछली को आप ले लो, हर एक मछली को देखो तो देखते यार ऐसा लगता है कि बस वहाँ से नज़रें नहीं हट पाती। तो आप अंदर जाओगे, इसकी सिर्फ टिकट 5 रुपीज़ है, लेकिन जब भी आप अंदर जाओ तो मेरे ख्याल से अंदर तो ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि कुदरत क्या है, मतलब एक मछलियों का अंदर, पानी के अंदर का जीवन क्या है और उसकी सजावट क्या है और तरह तरह की मछलियाँ, मार्वलेस। मतलब यार एक बार अंदर देख के ये लगता है कि यार गॉड ने भी एक मतलब किस किस तरह के प्राणी बनाए हुए हैं और वो हम उसे देखते हैं तो हमें ये मतलब एक कुदरत क्या है। और सच में यार अपने जीवन के जो भी पड़ाव है, मतलब जीवन की जो तकलीफ़ है, एक बार ऐसी जगह पे आते हैं तो एक माइंड फ्रेश हो जाता है और लगता है यार कि क्या जीवन है, कितने अनोखे प्राणी है और कितनी अनोखी ये दुनिया बनाई हुई है।
तो गैस अब चलिए अपने थोड़े नेक्स्ट पड़ाव की तरफ आगे चेक इन करते कि आगे क्या है। जैसे ही हम मछली घर से निकलते तो तुरंत हमें ये वाइट टाइगर का केज मिलता है, लेकिन वो बहुत धूप थी तो अंदर बहुत अंदर बैठा था, शायद आपको दिख रहा होगा। फिर वहाँ से थोड़ा दूर चलते ही हमें एक ये 3-4 भेड़िए मिलते हैं। आपको देख के लगेगा कि एकदम कुत्ते के टाइप है, लेकिन उनकी जो एकता है, मतलब वो हर जगह पे कोई शिकार भी वगैरह कुछ करते हैं तो वो एक साथ में ही रहते हैं, और उनकी आंखों में आप झांकोगे तब जाके आपको लगेगा कि नहीं ये एक शिकारी है। फिर वहाँ से थोड़ा दूर हम चलते हैं तो यहाँ हमारी मतलब एक लैंग्वेज में कहते हैं कि दीपड़ा, तो मतलब ये शेर या फिर सिंह या फिर ये सब इतने डेंजरस नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है, क्योंकि वो पीछे से अटैक करता है और ये बहुत चालाक शिकारी है। और शायद इसमें तो आपको ये बहुत थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन एक बार आप जब रूबरू तो गैस चलिए, और यहाँ पे मतलब बहुत से सांप है, तो बेसिकली सौराष्ट्र में कौन कौन से सांप है या फिर पूरे इंडिया से सांप को यहाँ पे, और इसका ये आप मेरे पीछे देख पाओगे वो बैनर भी एकदम कंप्लीट बना हुआ है इसका स्ट्रक्चर, कि नहीं पहले से एक आपको इम्प्रेशन में लगेगा कुछ है। ये देखिए कि पूरा एक सीन बना हुआ है रेप्टाइल हाउस, और इसकी बनावट तो मुझे मतलब यहाँ आया तो मैं खुद एक शौक हूँ कि नहीं भाई बहुत तरीके से बनाया हुआ है। तो फिर अंदर भी एक अलग प्रकार से बनाया हुआ है, ये देखिए ये सांप है, मतलब आप जैसे ही उस केज के अंदर एंटर होते हो तो तरह तरह के ये भारतीय जिगर है, मतलब ये बहुत दूर दूर है तो हमें जूमिंग करके इनकी पिक्चराइजेशन करनी पड़ी, लेकिन ये भी एक ऐसे जीव है कि जो देखने में बहुत खूबसूरत है। ये फिर यहाँ अंदर जाते हुए जिसे सरीसृप की मतलब श्रेणी में सब आते जो पेट से रेंगने वाले जीव है। ये देखिए, ये फिर हम वहाँ से थोड़े दूर आगे निकले तो ये इंडियन भालू हमें मिला। देख के ही लगता था कि नहीं ये बहुत ही डेंजरस है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो एक डक पॉट करके आता है, मतलब वहाँ सब यहाँ से शायद आपको क्या दिखा, एक दरअसल तकलीफ ये हुई कि सामने था हमारे, तो हम कुछ अच्छे से फिल्माइजेशन नहीं कर पाए। जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकलते तो कुछ बच्चे हमें मिल जाते हैं। तो गाइस अब मुझे इजाज़त दीजिए, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। गुड बाय।